80 का दशक, एक ऐसा दौर जब गांव में मुश्किल से 1 या 2 घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, लेकिन पूरे गांव के लोग एक साथ घर की दालान में बैठकर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक बड़े प्रेम से देख लेते थे। लोग दूर रहकर भी सबके सुख दुख में शामिल हो लेते थे। आमदनी भले ही कम थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान होती थी। परिवार बड़े होते थे और कमाने वाले 1-2, लेकिन उसी में खुशी खुशी सबका गुजारा हो जाता था। लोग मोटे अनाज खाकर और कुएं का पानी पीकर भी हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते थे, और कहीं किसी को कोई रोग हो भी जाए तो बूढ़े वैद्य जी की चूरन चटनी खाकर ही बिल्कुल दुरुस्त हो जाते थे। दोस्तों, कहते हैं गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं हरे भरे खेतों की ओर, गांव के तालाब के किनारे, उस नीम के पेड़ की छांव में, और उन्हीं खूबसूरत और सुकून भरे दिनों की ओर जिन्हें देखकर यकीनन आपको लगेगा कि वाह, वो भी क्या दिन थे। 80 के दशक तक भारत के गाँव में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आजादी के 30 सालों बाद भी वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज्यादातर लोगों के आय का स्रोत सिर्फ खेती ही थी। उस दौर में आज की तरह आधुनिक मशीनें नहीं थीं, इसलिए लोग खेती के लिए पूरी तरह से पारंपरिक तौर तरीकों पर ही निर्भर थे। लगभग लोगों के मकान कच्चे ही होते थे, लेकिन उन मकानों में लोग बड़े प्यार और सुकून से रहते थे। घरों में मिट्टी के बर्तनों में महिलाएं अपने कुछ कपड़े और पैसे सहेज कर रखती थीं, जो कभी बुरे दिनों में काम आ सके। गांव की बाजारों में लोग छोटी मोटी दुकान खोल लेते थे, जिनमें रोजाना कोई 20 से 30 रुपए की आमदनी हो जाती थी। जिनके पास दुकान खोलने भर के पैसे नहीं होते थे, वो लोग अपने सर पर टोकरी में सामान रखकर गांव-गांव बेच आते थे। घर में पैसे न होने पर लोग अनाज या कुछ सामान देकर भी फेरी वालों से रोजमर्रा की चीजें खरीद लेते थे। उस समय लोगों में अपनापन और भाईचारा हुआ करता था। किसी की छप्पर उठानी हो या बेटी की डोली, पूरा गांव एक साथ खड़ा रहता था। गांव की सड़कें कच्ची होती थीं, इसलिए बारिश के दिनों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, उस जमाने में ना तो स्मार्टफोन थे और ना ही इंटरनेट, इसलिए लोग दुनिया की तमाम बातों से अनजान ही रह जाते थे। और जिस व्यक्ति को दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होती थी, उसे गांव का सबसे जानकार व्यक्ति माना जाता था। बात महंगाई की करें तो 80 का दशक एक ऐसा दौर था जब देश को आजाद हुए बहुत कम वक्त हुए थे। राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई थी। देश के लोग काफी परेशान हो चुके थे। नेता जनता के बारे में सोचने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। देश में पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, और यही कारण था कि महंगाई आसमान छू रही थी और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बहुत महंगी हो गई थीं। सन 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत 1330 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का रेट 16,000 रुपए था। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत उस वक्त सिर्फ 7 से 8 रुपए थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में 1 लीटर दूध का दाम सिर्फ 8 रुपए और 1 किलो चीनी सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती थी। मित्रों, उस समय अनाज की कीमतें भी काफी कम हुआ करती थीं। 1 क्विंटल गेहूं सिर्फ 142 रुपए, 1 किलो चावल 1 रुपए और 1 किलो दाल सिर्फ 2 रुपए में मिल जाती थी। उस वक्त एक व्यक्ति की महीने की औसतन आय सिर्फ 100 रुपए से 200 रुपए के बीच हुआ करती थी, लेकिन उसी में लोग परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर लेते थे। लोग सिलाई, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना और साइकिल ठीक करने जैसे छोटे छोटे काम करके अपना परिवार चला लेते थे, क्योंकि तब लोगों के दिलों में संतोष था और उनके खर्चे भी सीमित हुआ करते थे। उस दौर में मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए लोगों के पास अपनों के लिए समय होता था। लोगों के पास नौकरी और काम धंधों की भी कमी थी, और खेती का काम भी सीजन के हिसाब से होता था, इसलिए लोग अपने खाली वक्त में एक दूसरे के पास बैठते थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे, जिसकी वजह से रिश्ते आज के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत होते थे। मित्रों, अगर बात करें यातायात के संसाधनों की, तो उस दौर में गांव में आने जाने के लिए आज की तरह अच्छी सड़कें और गाड़ियां नहीं थीं।
ज्यादातर लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। साइकिल रखने वाले लोग ठीक ठाक संपन्न माने जाते थे और मोटरसाइकिल तो 2-4 गांवों को मिलाकर 1-2 होती थी। सन 1960 से लेकर 1980 तक भारत की सड़कों पर राजदूत नाम की बाइक का दबदबा रहा। वहीं शहरों में हिंदुस्तान अम्बेसडर और पद्मिनी जैसी गाड़ियों का बोलबाला था। लेकिन ज्यादातर लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए लोग साइकिल या रिक्शे से ही सफर करते थे। उस दौर में पीने के पानी के लिए लोग मोहल्ले में लगे सरकारी हैंडपंप का प्रयोग करते थे। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में महिलाएं सिर पर पानी का घड़ा भर कर लाती थीं और उसी से पूरे घर का काम चलता था। मित्रों, उस दौर में सुविधाएं भले ही कम थीं, लेकिन सुकून आज के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इसलिए जब हम उन दिनों की बात करते हैं तो वक्त कब निकल जाता है खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो पुराना दौर, वो पुराने लोग और उनकी वो सादगी लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, कमेंट करके अपने बचपन की यादें जरूर साझा करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।